वो कहते हैं महंगाई है, लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं, अर्थव्यवस्था बर्बादी की तरफ है। वो तो ये भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, डेड है। तो उनके और उनके जैसों के लिए पेश है देश के 140 करोड़ भारतीयों का जवाब, यानी आपका जवाब। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी मां लक्ष्मी की कृपा की। दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। मां लक्ष्मी समृद्धि की देवी हैं, जबकि बप्पा सुख शांति और विघ्नों को हरने वाले हैं। इस बार दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की ऐसी कृपा बरसी कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा और ना ही सुनने वालों को अपने कानों पर। दिवाली के आसपास बाजारों में रौनक देखकर यह साफ था कि इस बार बम्पर बिजनेस होने जा रहा है, लेकिन बम्पर इतना ज्यादा बम्पर निकलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था और ना ही किसी ने लगाया होगा। इतना कितना? 6 लाख करोड़। सही सुना आपने, 6 लाख करोड़। 12 शून्य 6 0 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 0। हो सकता है कुछ कम बढ़त हो गई हो, लेकिन ये मैं शून्य बोलते बोलते थक गया। आप सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन दर्शकों, व्यूअर्स, 6 लाख करोड़ में इतने ही शून्य होते हैं, 12 शून्य। दिवाली पर हम भारतीयों ने 6 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी कर डाली है। यह आंकड़ा बीते साल यानी साल 2024 के मुकाबले 40% ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में 85% का योगदान देश के ट्रेडिशनल मार्केट्स और छोटे व्यापारियों ने दिया है। यानी लोग दिवाली की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले और खूब निकले। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि अगले आंकड़े हीरे के साथ रेस लगा रहे सोने से जुड़े हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी GGC ने के मुताबिक धनतेरस के आसपास के दिनों में 50 से 60 टन सोना खरीदा गया है। फिर सुनिए, इस साल दिवाली से पहले धनतेरस के दौरान 50 से 60 टन सोने के गहने देश भर में खरीदे गए हैं। रुकिए, अभी और बाकी है। इस सोने की कीमत जानते हैं कितनी है? इसकी कीमत है 85,000 करोड़ रुपए। कितनी? 85,000 करोड़, यानी 85 और साथ में 10 शून्य और। फिर गिनूं क्या? नहीं गिनूंगा। ध्यान रखिए, यह आंकड़ा दिवाली से पहले का है। इसमें दिवाली और भाई दूज के दौरान बिक्री के आंकड़े शामिल नहीं है। अनुमान है जब ये तमाम आंकड़े आएंगे, जब ये सारे आंकड़े आ जाएंगे, तो सोने की कुल बिक्री 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच सकती है। सोना इतनी धमक मार रहा था तो चांदी भी कैसे पीछे रहती। आंकड़े बताते हैं कि धनतेरस पे 15,000 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई है। 15,000 करोड़ रुपए की। 5 लाख 2 व्हीलर, 1 लाख गाड़ियां यानी कार्स, जिसमें 51,000 कार सिर्फ एक ही दिन में बिकी हैं। अच्छी बात यह है कि इस दीपावली पर सबने कुछ ना कुछ हासिल किया है। ट्रेडिशनल दुकानदारों को अच्छा बिजनेस मिला है, तो ई कॉमर्स के हिस्से में भी 24% की बढ़ोतरी आई है। यानी ये दिवाली इंक्लूसिव समृद्धि वाली रही है, यानी सबका विकास हुआ है, यानी सबको कुछ ना कुछ मिला है। जहां मिट्टी के दिए बिके हैं तो जगमगाती लाइट्स भी बिकी हैं। सरसों का तेल बिका है तो मोमबत्तियों ने भी रौनक बिखेरी है। लेकिन इन आंकड़ों से दूर सियासत का एक तबका ऐसा भी है जिस पर दिए और मोमबत्ती के बीच भी तुष्टीकरण वाली फूट डालने की आरोप लग रहे हैं। ये लोग नसीहत दे रहे हैं कि रोशनी का त्योहार मनाने की सीख हमें क्रिसमस से लेनी चाहिए। किस किस को रोका जाए? जिन्होंने जानबूझकर नासमझ बनने की ठान ली है, उन्हें कोई कैसे समझाया जाए? कुछ दिन पहले हमने इंडियन इकोनॉमी को डेड बताने वाले भी बयान सुने हैं। ऐसे तमाम लोगों को ये आंकड़े झूठे ही लगेंगे। ये लोग बाजार में उमड़ी भीड़ को AI जनरेटेड बता सकते हैं। इन्हें तो ये भी झूठ ही लगेगा कि उत्तर प्रदेश ने बिजली की खपत का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। दिवाली पर 24 घंटे के दौरान यूपी में 1490 लाख यूनिट की खपत हुई है। यह देश में सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि लोग बिजली का बिल भरने में पहले के मुकाबले ज्यादा सक्षम हो गए हैं।
इससे यह भी साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई में पहले के मुकाबले कितना बदलाव आ चुका है। इसलिए मेरा संवाद आपके यानी सत्य और तथ्य के दर्शकों के साथ है, क्योंकि जिन्हें नहीं समझना वो कभी नहीं समझेंगे, ना उन्हें कोई समझा पाएगा। लेकिन इससे यह सच नहीं बदल सकता कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है। यह नया दौर है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और सरकार की आर्थिक नीतियों का असर, इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, डगमगाई हुई है, और इस वक्त भी भारत ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति विश्व पटल पर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से दर्ज करा रहा है। बाकी डेट इकोनॉमी बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उन्हें भारत में चीयर करने वाले मिलते भी रहेंगे, लेकिन ना सत्य बदलेगा और ना ही तथ्य बदलेगा। भारत अब बढ़ रहा है, और भारत क्योंकि नया वर्ष भी है, नई विक्रम संवत भी है, तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। और आने वाले वर्ष में मेरा भारत, आपका भारत, हम सब का भारत और समृद्ध हो और आगे बढ़े, और हम सब मिलके इस नए भारत की एक नई कहानी लिखें। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।